कैसे हैं दोस्तों? नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपका मेंटर आर के मिश्रा इंजीनियर्स अड्डा पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसरो आईसीआरपी 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप लोगों के मन में सवाल होगा कि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। तो मैं आप लोगों को ये एक इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आप लोगों से गुजारिश है, सभी मैकेनिकल वॉरियर्स, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसरो आईसीआरबी का बहुत ही सिस्टमैटिक तैयारी इस चैनल पे आप लोगों को होने वाली दो जगह पे होगी। एक अड्डा के ऐप में, एक आपको यूट्यूब में। तो यूट्यूब में आपको पीवाईक्यू करा रहा हूँ, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। और मैं आपको बता दूं कौन सा पेपर कराने वाला हूँ, यही वाला ध्यान दीजिएगा। यही वाला आपका पेपर होगा। बेसिकली 21 जो 6/2023 को आपका पेपर हुआ था, साइंटिस्ट इंजीनियर एससी मैकेनिकल का। तो इसमें अब सवाल है कि इसी पेपर में देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आए थे। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि हर कोई यहां पे आ जाएगा और सभी लोग लाइव आइए, क्योंकि हम आप लोगों के बीच में आए हैं। तो इसका मतलब है कि आप लोगों के पार्टिसिपेशन की जरूरत है। बहुत सारे लोग आप लोगों में से बाद में इस वीडियो को देखेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है, हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए सेशन को लाइक जरूर किया करें और आप अपने कमेंट सुझाव में जरूर डाल दिया करें। ठीक है, क्या शुरुआत किया जाए आज के सेशन की, एक बार आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। फिर उसके बाद आज के सेशन की बहुत ही खूबसूरत तरीके से शुरुआत किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग लाइव आ चुके होंगे। ठीक है, तो बिना समय गवाए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए। बहुत अच्छा शानदार रिस्पांस आप लोगों की तरफ से मेरे भाई। अच्छा, वीडियो शुरू करूं उसके पहले मैं आपको बता दूं, ईद आने वाला है। आपको पता है कि ईद हमारा खुशियों का त्यौहार होता है हर धर्म में, अगर देखा जाए बेसिकली। तो मुस्लिमों में बहुत अच्छा, मतलब कि एक फेस्टिवल माना जाता है। तो आप लोग ईद पे कुछ अड्डा की तरफ से गिफ्ट स्पेशल होगा, उसको जरूर ग्रैब कर देना। बाकी ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा ऑफिशियल अड्डा का, ये आप लोग सर्च करके इसको ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें डेली पीडीएफ मिल जाएगा, क्विजेस, वीकली ग्रुप डिस्कशन एंड डिफरेंट डायरेक्ट इंटरेक्शन विथ मी। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो आप सब लोग यार इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर देना। ठीक है, अड्डा का यहाँ पे आपको लेक्चर का पीडीएफ और इसरो आईसीआरबी का 16 तारीख से बैच शुरू हो रहा। मेरे भाई आप लोगों को वीडियो के नीचे कमेंट में डायरेक्ट बैच का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर देना मेरे भाई। बहुत ही अफोर्डेबल बैच है इसरो का। और ज्वाइन करते समय याद रखना, एक बाई डिफॉल्ट कोड रहेगा जून 75, इसको मत लगाना। आपको अगर प्रॉपर क्लासेस चाहिए, सब कुछ मेंटरशिप चाहिए और मेरे साथ जुड़ना है, तो ये कूपन कोड के साथ ज्वाइन करोगे तो आपको ये बैच 2000 रुपए का पड़ जाएगा करीब, ऐप के माध्यम से। क्योंकि 2099 पड़ रहा है, तो ऐप में आपको कोड और कॉइन लगा लोगे तो 2000 का पड़ेगा, जिसमें पूरा आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आपको तैयार करवा दिया जाएगा। राइट, मैं ज्वाइन करने का प्रोसीजर भी बता दूंगा। चलिए, क्वेश्चंस आप लोगों के सामने है, ये देखिएगा पहला है। और ये देखो, इसरो आईसीआरबी 2023 का ऑफिशियल पेपर का सोल्यूशन हम डिस्कशन करें। एग्जाम डेट जो आपका ये था मई में। ठीक है, तो यहां पे है द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक अल्फा आयरन। बहुत ही अच्छा है, सभी लोग पार्टिसिपेट करें भाई मेरे साथ यहाँ पे। जबरदस्त तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट करते रहिए। मैं आपको बताऊं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जिसमें फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक में, मतलब एक मैग्नेटिक बिहेवियर नॉन मैग्नेटिक बिहेवियर में किस टेम्परेचर पे चेंज होता है। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा 770 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी को हम अराउंड क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर भी बोलते हैं। कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं? क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं। तो अगर मैं ईमानदारी से इसका आंसर बोलूं तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आयरन कार्बन डायग्राम में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जिसमें कोई भी मेटल आपका होता है ना, जैसे आयरन है आपका, तो अब ये मैग्नेटिक बिहेवियर इसके ऊपर या इससे अगर आपने गर्म कर दिया, तो ये आपको मैग्नेटिक से नॉन मैग्नेटिक बिहेवियर में चला जाएगा। तो ये अराउंड यहाँ पे 770 डिग्री। तो इस तरह के सवाल आपके पीवाईक्यू में आए हुए हैं। तो मेरे भाई आप लोग बताओ, एक बार कर दोगे कि नहीं इस तरह के क्वेश्चंस? और ये देखो, आप लोगों को वही है करीब 770 क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर। तो आप लोगों को अपकमिंग एग्जाम में याद रखना क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है। तो इनडायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है। तो क्योंकि देखो, सेम क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो सकता, लेकिन उसके आसपास के क्वेश्चंस तो रिपीट हो सकते हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों की तरफ से, मजा आ गया भाई। ऐसे ही रिस्पांस करते रहिए, है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ये आपका। ए हेलिकल स्प्रिंग हैज ए स्प्रिंग कांस्टेंट के इफ द वायर एंड स्प्रिंग एंड नंबर ऑफ कॉइल आर डबल्ड, देन स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी बिकम। तो देखो, आपके सामने मैंने इसी से फार्मूला रख दिया है बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला है। अब आपको इसको सॉल्व करके मुझे बताना है व्हाट शुड बी द पॉसिबल आंसर। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इसका जवाब देते होंगे। देखो, सब कुछ को अगर डबल किया जाए, सब कुछ को अगर डबल कर दिया जाए भाई, तो के डैश क्या हो जाएगा, देखना, समझना मेरी बात को। के डैश क्या हो जाएगा, देखना, जी नहीं, और ये 2d का पावर आपको कितना हो जाएगा, 4। फिर उसके बाद 8, और कैपिटल डी को भी डबल कर दिया गया,
तो नंबर ऑफ टर्न को भी डबल कर दिया गया बेटा। तो यहां पे देखो ऊपर हो जाएगा 16 जी डी के पावर 4 बटा आपको 8 डी का क्यूब इंटू एन, और नीचे भी देखो 8 दुना के 16 हो जाएगा। तो हमको लग रहा है कि सेम हो जाएगा ना। तो एक बार आप लोग खुद मुझे बताइएगा, जबरदस्त तरीके से आप लोगों के समय टाइमर चल रहा है, अच्छा टाइमर भी लगा देते हैं सो दैट कि एक थोड़ा सा माहौल आ जाए कि यार इस क्वेश्चंस को हमें कितने समय में करना था। तो मीनवाइल अब हर सेकेंड हर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको टाइमर भी दे दूंगा। तो गाइज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो, मुझे पता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, तो मैंने आप लोगों के लिए फार्मूला पहले से देकर गया। और स्प्रिंग के बेसिकली जब किसी कोई भी आपकी हेलिकल स्प्रिंग होती है उसकी स्टिफनेस का फार्मूला ही होता है। कभी कभी अगर देखो इस बार स्टिफनेस का पूछा तो हो सकता है डिफ्लेक्शन पूछ ले, तो भाई डिफ्लेक्शन क्या होता है आप समझना। डिफ्लेक्शन क्या होगा, स्प्रिंग के डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो भाई P इक्वल टू के इंटू, मतलब हमको पता है यार, देखो के क्या होता है P इंटू डेल्टा, तो डेल्टा क्या हो जाएगा बस P बाई के। तो आप यहां पे समझ जाना कि अगर आपसे पूछे कि डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा तो जस्ट आपको P बाई के हो जाएगा। तो के का फार्मूला यहां पे है, सारी चीजों को पुट करके आप लोग निकाल सकते हैं। तो अगली बार जब एग्जाम होगा तो हो सकता है वो डिफ्लेक्शन पे आप लोगों से चर्चा करा जाए, डिफ्लेक्शन पे क्वेश्चंस पूछा जाए। तो हमको पीवाईक्यू से बस यही सीखना है कि यार पिछली बार ये क्वेश्चन आया था तो अगली बार ये क्वेश्चन आएगा। तो मेरे भाई ईद के शुभ अवसर पे मैं आपको बता रहा हूं, इस समय अपना जो मैकेनिकल का महापैक है, मैं आपको बता दूं मैकेनिकल का महापैक है वो आपको ट्रिपल वैलिडिटी चल रही है। तो अगर आप महापैक ज्वाइन करते हैं मेरे भाई, तो मैं आपको बता दूं इसरो आईसीआरबी का बैच, डीडीएस जेई का बैच, और उसके बाद एचपीसीएल का बैच, एसएससी जेई 2025, क्योंकि आपको वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए। तो भाई आपको को मैं कूपन कोड बता दे रहा हूं, ये कूपन कोड के थ्रू ही आप मैकेनिकल का महापैक ज्वाइन करिएगा Y201, क्योंकि ये देखो मेरा कोड है। आप बाकी कोड से एडमिशन दे तो लोगे लेकिन मेंटरशिप और क्लासेस नहीं मिलेगा। दैट्स वाई आपको मैकेनिकल के सभी लोग इस कूपन कोड से एडमिशन लो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको महापैक और इसरो के बैच का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डायरेक्ट वहां पे जाओ, ट्रिपल वैलिड टीचर ही है, अड्डा के ऐप से बैच को ज्वाइन कर लो। महापैक ज्वाइन करते हो तो मल्टीपल एग्जामिनेशंस के लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, ई बुक, और इसरो अगर आपका टारगेट है तो इसरो को बैच ज्वाइन कर दो। 27 महीने के लिए महापैक मात्र 2500 रुपए में बेटा, इस कूपन कोड से। चलिए अब चिल्स आर यूज्ड इन अ कास्टिंग मोल्ड। चिल्स का काम क्या होता है कास्टिंग में, जरा बता सकते हैं क्या? आप लोग बताएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ यार चिल्स का यूज क्या होता है। फटाफट कमेंट पे बता दो बेटा। जल्दी से मुझे बताइएगा चिल्स का काम क्या है। ऑप्शन देखिएगा, अचीव डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, ऑप्शन बी है बेटा, यहां पे समझने की कोशिश करिएगा। तो ये क्वेश्चन 30 सेकंड का है, अगर आएगा तो एग्जाम में देखो इसरो के पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे भाई। और फिर उसके बाद रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लो होल्स, रिड्यूस द फ्रीजिंग टाइम। तो यहां पे अगर राइट आंसर देखो, देखो दो चीजें होती हैं। इस बार देखो आपको चिल्स के क्वेश्चंस आ गए, तो हो सकता है पैडिंग के भी क्वेश्चंस आ गए। चाहे चिल्स हो चाहे पैडिंग, बेटा दोनों का अल्टीमेट उद्देश्य देखो मैं आपको बता दूं ना, दोनों का अल्टीमेट उद्देश्य होता है यूनिफॉर्म, मतलब कि डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, यही दोनों का उद्देश्य होता है। अब जैसे कि कोई आपका इस तरह का क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन होता है, अब मान के चलो, और वहां पे हमारा बेसिकली हीट ट्रांसफर को क्या यहाँ पे इस वाले पे बहुत ज्यादा हो सकता है, तो यहाँ पे हम चिल्स प्रोवाइड कर देते हैं बेटा। यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड कर देते हैं, चिल्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो चिल्स क्या होता है, एक प्रकार का हाईली थर्मल कंडक्टिव मटेरियल होता है जो कि हीट ट्रांसफर के रेट को थोड़ा सा फास्ट कर देता है, क्योंकि इस क्रिटिकल सेक्शन पे हीट ट्रांसफर बहुत मतलब हीट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई थी और आपको हीट ट्रांसफर उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, क्योंकि इस कोने पे हीट ट्रांसफर बहुत ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे कम होगा तो ऑटोमेटिक क्रैक हो जाएगा। तो चिल्स हाईली थर्मल कंडक्टिव होता है, जबकि पैडिंग इंसुलेटिंग मटेरियल का काम करता है बेटा। जहां पे आपको लगता है कि हीट ट्रांसफर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये पैडिंग क्या करेगा, हीट ट्रांसफर को रोक देगा। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो बच्चों आप लोग ये बात परेशान मत होना कि आप लोगों की मैं सारी चीजें मॉनिटर कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की पार्टिसिपेट करने के चक्कर में आज मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चंस है, आप सब लोग कमेंट पे पार्टिसिपेट करो, और आप लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है मेरे भाई। फिर उसके बाद देखो व्हेन 3 2 1, बहुत आसान क्वेश्चंस है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में है, तो ये क्वेश्चंस मुझे लग रहा है कि 20 सेकंड में आप लोग जवाब दीजिए, जिसको आएगा 20 सेकंड लगेगा, मैं आपको बताऊं। 3-2-1 प्रिंसिपल जिग एंड फिक्चर्स में बेसिकली यूज किया जाता है वर्कपीस को होल्ड करने के लिए, वर्कपीस के मोमेंट को रोकने के लिए। तो देखो 3-2-1 का मतलब क्या होगा, 3 का मतलब होता है 3D, 2 का मतलब होता है 2D, और 1 का मतलब होता है 1D। तो टोटल यहां पे कितने डायरेक्शंस में मोशन को रोका जाएगा, तो पहली बात देखो
3+2+1, ये तो आपको हो गया रेस्ट्रिक्शन हो गया, कितना हो गया 3×5 एक 6। लेकिन 3D में देखो मैं आपको बता दूं, 3D में आपको क्या होता है कि 3 आपको और एडिशनल मोशन को रोका जाता है बेसिकली, जो कि आपको ट्रांसलेट, देखो 3D में स्पेशली मैं बात करूं तो 3 रोटेशन रोकना पड़ेगा, 3 आपको ट्रांसलेशन रोकना पड़ेगा 3D में अगर मैं बात करूं। बाकी 2D में 2 डायरेक्शंस के मोशन को रोका जाता है, और 1D में आपको एक डायरेक्शन में। तो टोटल हमने कितने डायरेक्शन में मोशन कर रोक दिया 9। अब इसमें एग्जाम में नेक्स्ट टाइम क्या हो सकता है भाई, नेक्स्ट टाइम आपका ये हो सकता है कि आपसे ये पूछ ले कि भाई जिग एंड फिक्चर्स का काम क्या है, समझ रहे हो कि नहीं। तो जिग आप और फिक्चर्स का काम क्या आपको पता होना चाहिए, एक आपको होल्ड करने, एक आपको टूल को गाइड करने के लिए, एक आपको वर्कपीस को होल्ड करने के लिए। फिक्चर्स मतलब फिक्स करना वर्कपीस को, जिग मतलब टूल को गाइड करना। ये एग्जाम में हो सकता है अगली बार ये क्वेश्चन आ जाए। अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट आप लोग इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन क्या है बेटा, ए ब्लैक बॉडी एट ए टेम्परेचर ऑफ इतना हैज अ मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर अप्रॉक्सीमेटली एट what wavelength, okay, given that Wien's displacement constant b is equal to आपको 2.9 into 10 की पावर -3। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बताएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखो हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन जो है हीट ट्रांसफर का है, तो आप लोग प्लीज इसका रिस्पॉन्स करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमको पता है कि लैम्डा इंटू टी का प्रोडक्ट होता है 2900। तो अब आप लोग बता दीजिएगा यहां पे क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पे टेम्परेचर भी दिया हुआ है, हालांकि इन्होंने देखो इसमें दिया हुआ है बेसिकली, डायरेक्ट दे दिया है वैल्यू 2 मीटर में दे दिया है, तो हम हमें मैं कर ये। तो देखो अगर आपको यहाँ पे लैम्डा बताना है तो सीधे देखो 2.9 इंटू 10 के पावर -3 डिवाइड बाई 2000 केल्विन। और अगर आपको इसको देखो माइक्रो में बताना है ना, तो 10 के पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, माइक्रो आपको मीटर आ जाएगा। तो जहां तक मैं समझता हूं कि इसका राइट आंसर आप एक बार देख करके मुझे बताइएगा क्या पॉसिबल है। तो यहां पे सी देखो पॉसिबल आंसर है, सी आपको पॉसिबल आंसर है। तो 2.1 का 2 से भाग दोगे 1.45 आ जाएगा, ये देखो कट जाएगा। और यहाँ पे आपको बेसिकली 10 की पावर देखो, 10 की पावर कितना, हाँ वही हो जाएगा 1.49 माइक्रोमीटर, है ना। ठीक, तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसका आंसर आपको सी दिया था। तो गाइस मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भले ही ये इसरो का पेपर है, आप सभी मैकेनिकल वॉरियर्स मुझे बताइएगा कमेंट में, बेटा आप लोगों के क्वेश्चंस अंडर कंट्रोल है, बस फार्मूला अगर याद है तो क्या बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहा है क्या। तो इसरो जैसे एग्जामिनेशंस में न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा, तो आपको अपने कॉन्सेप्ट पे अडिग रहना पड़ेगा और आपको फार्मूला सारा याद रखना पड़ेगा, है ना। और इसमें ये भी याद रखना, क्योंकि इसरो में देखो भाई आप साइंटिस्ट लेवल की जॉब है यार, तो ये आपको देखना पड़ेगा कांस्टेंट किस में, जैसे नॉर्मली हमने 2900, तो 2900 कब होता है, 2900 की यूनिट क्या होती है, ये चीज याद रखना। अब जैसे कि यहाँ पे मीटर में दिया है मेरे भाई, तो यहाँ पे सबसे पहले आप सारी वैल्यूज को SI में रखो, लास्ट में अगर वो आप देखिएगा ऑप्शन माइक्रोमीटर में दे दिया, तो माइक्रो में 10 के पावर 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको माइक्रोमीटर हो जाएगा। तो यही सब ध्यान देना। अफेक्ट ऑफ सेटिंग ए बोरिंग टूल एबव द सेंटर हाइट लीड्स टू, जैसे आपकी बोरिंग की टूल को सेंटर से कुछ हाइट पे रखते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। ये देखो प्रोडक्शन का क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि हर कोई ट्राई करे इस क्वेश्चन को। जब आप ट्राई करोगे तो मुझे लग रहा है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। तो प्लीज एक बार ट्राई करिएगा जरूर। तो यहां पे इंक्रीज इन इफेक्टिव रैक एंगल एंड डिक्रीज इन इफेक्टिव क्लियरेंस एंगल, तो यहां पे अगर मैं सच बोलूं तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिक्रीज इन इफेक्टिव रैक एंगल एंड इंक्रीज द इफेक्टिव क्लियरेंस। देखो जब गैप जाओगे ना तो क्लियरेंस एंगल तो बढ़ेगा भाई, और अगर ये बढ़ेगा तो दूसरा वाला रैक एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्योंकि देखो अगर मैं आपको बताऊं ये होता है, देखो समझना, ये अगर आपका इसको डिक्रीज करोगे बेटा, ये रैक एंगल को डिक्रीज करोगे तो ऑटोमेटिक क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा, ऑटोमेटिक क्लियरेंस एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये आपका दोनों, क्योंकि हमेशा याद रखना अपोजिट रिलेशन रखते हैं, और नीचे से ऊपर करने का मतलब है हम क्लियरेंस एंगल को बढ़ाना चाहते हैं, और नीचे से ऊपर अगर हम क्लियरेंस एंगल को बढ़ाना चाहते हैं तो एक बात बताओ, रैक एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज ही हो जाएगा, रैक एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना।
अब देखो ये ब्लैक बॉडी जिसका टेम्परेचर इतना है इमिट एन एनर्जी एट द रेट ऑफ 10 की पावर 6 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। एट व्हाट टेम्परेचर विल बी रेट ऑफ इमिशन 16 इंटू 10 की पावर 6 जूल पर मीटर स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है। सोचना इस पे, इसको कैसे करोगे आप लोग, सोचना इसको, इसका आप लोगों का क्या लॉजिक होगा, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप सब मैकेनिकल वॉरियर्स इस क्वेश्चन को धुआं धुआं कर दोगे। इसरो जैसे एग्जामिनेशन में इतना आसान क्वेश्चन आ रहा है, बट एक चीज याद रखना, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है भाई, फार्मूले का गेम तो इसमें है। तो मैं आपको यही बोलूंगा, फार्मूला मतलब इसरो। इसरो को अगर क्रैक करना है ना तो आपके फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई, हमने जानते हैं कि सिग्मा ए इंटू 10 की पावर 4 इक्वल टू आपको रेडिएशन हीट ट्रांसफर क्यों होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चंस में दे दें, चलो 35-40 सेकंड का टाइम दे दो, बट सॉरी मैकेनिकल वॉरियर्स, मुझे आप लोगों से कहते हुए बहुत खुशी, क्योंकि ये लेक्चर डिजाइन करते समय मैंने सोचा था कि अपने बच्चों को कम से कम बताऊं, तो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को इतना तो पता होना चाहिए कि इसरो आईसीआरपी के में किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, राइट। तो भाई बहुत ही आसान है, Q1 बाई Q2 इक्वल टू हो जाएगा T1 बाई T2 की पावर 4। ये आपको हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पे टेम्परेचर विद, तो अब यहां पे देखो क्या है ना, तो अब यहां पे T2 निकालना है मेरे भाई। तो T2 हो जाएगा T2 के पावर 4, T2 के पावर 4 इक्वल टू यहां पे T1 के पावर 4, T1 के पावर 4 Q2 बाई Q1। तो भाई अब यहां पे चीजों को पुट कर दीजिए। अब देखो यहां पे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। मैं आपको बताऊं, जैसे यहां पे 127 है तो उसको कैल्विन में चेंज कर लो, T1 आपको तुरंत कैल्विन में चेंज कर देना बेटा। अब देखो इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आया है, इसका मतलब स्टीफेंस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है रेडिएशंस का, इसरो जैसे एग्जामिनेशंस के लिए। तो बस यहां पे पुट कर दो। तो यहां पे जैसे आप इसको करोगे ना, तो T2 हो जाएगा, मैं समझता हूं कि T1 इंटू Q2 बाई Q1 की पावर 1/4। तो ये आपको 3 से कैल्विन, और Q2 हमारा कितना है बेटा 16 की पावर, बाकी सब कट जाएगा। तो यहाँ पे आपको 300 इंटू 2 मतलब 600 कैल्विन। अब 600 कैल्विन को जब आप सेंटीग्रेड में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, 600 कैल्विन को अगर आप सेंटीग्रेड में चेंज करोगे यही आएगा ना। अच्छा नहीं नहीं नहीं, गलती हो गया है, 300 कैल्विन नहीं होगा बेटा, ये 300 नहीं होगा, 127 है ना, तो 400 कैल्विन होगा, ये 800 कैल्विन। अब 800 कैल्विन को चेंज कर दो सेंटीग्रेड में, क्योंकि ऑप्शन देखिएगा जरा ना, आपको यहाँ पे कैल्विन में दिया है। अच्छा ये बहुत गजब का क्वेश्चन देखिएगा, स्टूडेंट्स को जल्दीबाजी में क्या होगा 800 डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, जबकि यहां से जो वैल्यू आई है ना 800 कैल्विन, इसी को बोलते हैं इसरो। क्वेश्चन आपको आसान रहेगा लेकिन आप पेपर में गलती कर सकते हो। अब चूंकि हम सब लोग इतने लंबे समय से पढ़ा रहे हैं ना, तो हमको पता है कि आप कहां पे क्या गलती करोगे। तो मेरे भाई इसको लास्ट में कैल्विन में, अब 273 से माइनस जब करोगे ना तो आपको 7 और 9 में से 2 वही 527। इसका मतलब आपको ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। मतलब अच्छा क्वेश्चन था, मैं आपको इसको बोल रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यार। तो इस तरह के क्वेश्चन आ गए, थोड़ा सा स्पीड में देते हैं बेटा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम ऑफ द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। मतलब क्या रेंज अगर आपको रखना चाहे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट, किस मतलब रेंज आपको कब मैक्सिमम होगा। तो भाई प्रोजेक्टाइल का तो सिंपल सा फंडा होता है कि अगर हम थीटा इसको 45 डिग्री पे फेंक दें तो हमारा रेंज आपको आर सबसे मैक्सिमम होगा, और थीटा इसको 90 डिग्री पे फेंक दें तो ये आपको इस पे मैक्सिमम होगा और ये आपको एच मैक्स होगा। तो ये तो स्टैंडर्ड है, हमको तो नहीं लग रहा कि ये 10 सेकंड का भी सवाल है भाई। जिनको आएगा ना वो कितने सेकंड में जवाब देंगे आप मुझे बताइए, जिसको भी आएगा वो कितने सेकंड में जवाब देंगे, ईमानदारी से मुझे बताओ, आप लोग कितने सेकंड में जवाब दोगे। देख रहे हैं आप लोगों के ऑफिशियल पेपर करा रहा हूं, ऑफिशियल पेपर करा रहा हूं मेरे भाई। इसका आपको पीडीएफ चाहिए ना पूरा का पूरा, तो मैं आपको बता रहा हूं इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा रिस्पांस है, सबसे बड़ी बात कि आप लोगों के रिस्पांस आ रहे हैं।
तो अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हैं मेरे भाई, तो आप लोगों को रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। तो ये आपको यहाँ पे आपको पीडीएफ पे मिल जाएगा, क्यूआर कोड पे स्कैन करके ज्वाइन करो, या सर्च कर देना आरके सर मैकेनिकल इंजीनियर्स अड्डा, ये सर्च कर देना, चैनल नेम है। और मैकेनिकल मैकेनिकल अंडर मैकेनिकल अंडर स्कोर इंजीनियर्स अड्डा, ये हैंडल है। तो ये आपको सारी चीजें ठीक है। अब अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं बेटा आप लोगों से। अब बाय 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 बाय, चलो हाँ भैया, अगला क्वेश्चन। A circular plate of diameter d is submerged in the water vertically with the topmost point just at the free surface. Center of pressure on the plate will be below the water surface. Then what should be the center of pressure? ये तो मेरे को लग रहा है कि आप लोग तुरंत इसका जवाब दे देंगे। मैं मीनवाइल समझता हूँ कि ये तो आप लोगों को गेट वगैरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते करते एकदम दिमाग में फिट हो गया होगा। सर आ तो जाए, तुम आ तो जाओ, देख लूंगा तुम लोगों को। अब देखो इसमें सर्कुलर का पूछा भाई, तो एग्जाम में आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम के लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। पता है क्या, कि अगर इस बार सर्कुलर का पूछा है तो हो सकता है कि अब इस बार आपको या तो रेक्टेंगल का पूछे। रेक्टेंगल का तो कम चांसेस रहता है क्योंकि बहुत आसान हो जाता है। अब इसमें ट्रायंगल का पूछेगा। एक ट्रायंगल इस तरह का हो सकता है, एक ट्रायंगल आपको इस तरह का। अब इसमें क्या है मेरे भाई, ऐसे हो जाएगा, ये इस तरह का हो जाएगा। तो आपको 5d/8 हो जाएगा। यहां पे कितना हो जाएगा, 5d/8 हो जाएगा। सर्कल का आपको 5d/8, इसका आपको 2h/3। और मुझे बताओ कौन कौन ईमानदारी से बताओ, कमेंट में बताया 5d/8। मैं आप सबसे जानना चाहता हूं किसका आंसर 5d/8 आया। बहुत अच्छा, शानदार। और 2d/3 देखो आपको रेक्टेंगल को हो जाएगा। और ट्राइंगल का देखो, एक का h/3 आता है, एक का h/2 आता है। किसका आता है ये आप लोग कैलकुलेट करो बेटा, ठीक। नेक्स्ट, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ वाटर एलिमेंट हैविंग ए फ्री वर्टेक्स मोशन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। लेट्स टाइम स्टार्ट। तो आप सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा जरूर। मैं आप सभी इसरो के एस्पिरेंट से कहना चाहता हूं, क्योंकि देखो एक बार आइडिया लग जाएगा ना आपके क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपकी सिलेक्शन की चांसेस बहुत ज्यादा, क्योंकि पीवाईक्यू क्या होता है ना, आपका रिफ्लेक्शंस होता है कि आपका क्वेश्चंस किस लेवल पे आ रहा है। तो आप जब तैयारी करोगे ना तो आपको एक पैटर्न पता होगा, है ना। तो चलो भाई फटाफट बताइएगा यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे आप लोगों का आंसर, फ्री वर्टेक्स मोशन में v और r का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और यहाँ पे टार्क वगैरह नहीं दिया जाता है। तो मुझे लग रहा है कि मोर देन सफिशिएंट टाइम है 30 सेकंड्स। तो कौन कौन यहाँ पे ईमानदारी से जवाब दिया, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, मजा आ गया। सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू यार, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का, मजा आ गया यार, है ना। तो यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ वाटर एलिमेंट हैविंग ए फ्री वर्टेक्स मोशन क्या हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियल डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हो जाएगा फ्री वर्टेक्स में। फ्री वर्टेक्स में अल्टीमेटली यही होगा ना। और यहाँ पे देखो आर की वैल्यू ना सेंटर पे सबसे कम होगी तो वी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। और फोर्स वर्टेक्स में याद रखना, अगर आपको प्रेशर पूछेगा ना तो रेडियस के डायरेक्टली स्क्वायर होगा। प्रेशर अगर आपसे पूछे तो रेडियस के डायरेक्टली स्क्वायर होता है। फोर्स वर्टेक्स मोशन में याद रखना प्रेशर का रेडियस के साथ ऐसा संबंध होता है। फोर्स वर्टेक्स मोशन में याद रखना एनर्जी एंड टार्क को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, रैंकाइन थ्योरी फेल्योर इज एप्लीकेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल। रैंकाइन या मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, दोनों का नाम एक ही है, क्योंकि इस थ्योरी को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम आप लोग अगर बता सकते हैं तो मुझे बताइएगा। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाइयों, आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है मेरे बच्चों। ठीक है, तो भैया अगेन बता रहा हूं, ईद के शुभ अवसर पे आप सब लोगों को बहुत बड़े लेवल पे गिफ्ट दिया जा रहा है। तो यदि आपको इसरो जैसे एग्जामिनेशंस में निश्चिंत होकर के तैयारी करना है तो इंजीनियर्स अड्डा का साथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। इस समय आपका जो सबसे अफोर्डेबल, भाई एक जींस की प्राइस से भी कम आपका है।
आप इधर उधर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, हजारों रुपए कभी टी शर्ट कभी जींस पे। मेरे भाई एक बार अड्डा पे ट्रस्ट करो, आपको इतनी सारी रिकॉर्डेड कंटेंट महापैक में मिल जाएगा ना कि आपकी तैयारी में, टच हुड में बता रहा हूँ, प्रीमियम हो जाएगी आपकी। इसरो जैसे एग्जामिनेशन को धुआं धुआं कर दोगे तुम, रिकॉर्डेड वीडियो देख करके, बस इतना सिस्टमैटिक लेक्चर पड़ा हुआ है। तो इस समय आपको 2500 रुपए में दिया जा रहा महापैक, जिसमें इसरो, एचपीसीएल, आईसीआर, मतलब कि आरआरबी जेई, एसएससी जेई, सारे एग्जामिनेशन की लाइव बैच, पुराने सारे बैचेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, मैं कमेंट में ही डलवा दूंगा, मैं अपने टेलीग्राम का लिंक, महापैक का लिंक, इसरो के बैच का लिंक डलवा दूंगा, जिससे आप कोड याद रखना, ज्वाइन करते समय गलती से भी कोई और कोड मत यूज कर देना बेटा, Y201 यूज करना। कोई भी दिक्कत आए टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर के आप मुझे मैसेज कर देना कि सर नहीं ये कोड मिल रहा मुझे, तो मैं बोलूंगा यही आपको गाइड। तो यहाँ पे रंकाइन थ्योरी जो यूज होता है बेटा, ब्रिटल मैटर है ना, या रंकाइन थ्योरी तो पोस्टुलेट ब्रिटल मैटर का किया गया था मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, मायोडिस्टिस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस देखो इसरो में जब आते हैं तो मुझे बड़ा कष्ट होता है, मतलब आपको साइंटिस्ट बना रहे हैं, फिर भी क्या है ना, इसरो हमेशा पेपर को बैलेंस बनाता है, तो बैलेंस पेपर बनाता है ना, तो ये आपको किसके कैटेगरी में आएगा जरा बताइएगा, मायोडिस्टिल किसकी कैटेगरी में आएगा भाई जरा बताइएगा। तो मायोडिस्टिल आपको लो कार्बन स्टील की कैटेगरी में आएगा, मायोडिस्टिल आपको लो कार्बन स्टील की कैटेगरी में आएगा, ये बात आपको पता होना चाहिए, है ना। अब इसमें एग्जाम में क्या हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जो आप लोगों का, नेक्स्ट टाइम जो आपका हो सकता है बेटा, क्या हो सकता है सोचिएगा जरा। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि आपसे पूछे कि स्टील के रेंज अलग अलग क्या होते हैं, हाई में कितना होता है 1.3 से लेकर के आपको 2% तक, मीडियम में क्या होता है बेटा कि 0.3 से लेकर के 1.3 तक, और लो में आपको 0.3 से भी कम हो जाता है कार्बन का परसेंटेज। फिर ये देखिएगा, प्रोबेबिलिस्टिक टाइम इज गिवन बाय, जिसमें ऑप्टिमिस्टिक टाइम इतना है, पेसिमिस्टिक टाइम इतना है, हालांकि इसमें देखो मैथमेटिकल चीज थी, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दिया तो बिल्कुल आप लोगों का। तो बेसिकली ये पार्ट में 3 टाइम एस्टिमेट किया जाता है, पार्ट में हमारा 3 टाइम को एस्टिमेट किया जाता है। 3 टाइम कौन कौन से ये, और ये एक प्रकार का नए रिसर्च वर्क में यूज करते हैं, और ये प्रोबेबिलिटी की थ्योरी पे बेस्ड होता है बेसिकली। इसमें एक चीज एग्जाम में, हालांकि अब मुझे नहीं लगता है कि आ भी सकता है आसान क्वेश्चंस में, पार्ट किस पे बेस्ड होता है, एक्टिविटी ओरिएंटेड या इवेंट ओरिएंटेड। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइए क्या होता है, किस ओरिएंटेड, और मैं आप भी छोड़ रहा हूं मेरे भाई। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ, देखो मटेरियल साइंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड बहुत अच्छे हैं भाई, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बहुत तगड़ा है, मैं आपको बता दूं बहुत तगड़ा है। तो यहाँ पे कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड टीन, तो भाई कॉपर एंड टीन हो जाएगा, ब्रॉन्ज तो कॉपर एंड टीन का होता है, कॉपर एंड टीन का होता है, ठीक है, जो कि बेसिकली बियरिंग का बहुत फेवरेट मटेरियल है, बेबिट एंड ब्रॉन्ज, वन ऑफ द फेवरेट मटेरियल ऑफ बियरिंग्स। तो गाइस एक बार मुझे आप लोग कमेंट में बताओ व्हाट इज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस, आपको इसरो जैसा एग्जाम का क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा मेरे भाई, जरूर मुझे बताइएगा बेटा। नेक्स्ट है बेटा, एक सिंपली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट मेरा आप लोगों से सलाह है, क्वेश्चन आप लोग कर दे जाओगे, बट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा इस क्वेश्चन को आप फर्स्ट राउंड में मत करना, फर्स्ट राउंड में मत करना, ये मेरा आप लोगों को जेन्युइन एक सलाह है। आप बोलोगे सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि समय के अभाव की वजह से कोशिश ही करो सेकेंड या थर्ड राउंड में करने का, क्योंकि जितने में ये क्वेश्चंस करोगे ना उतने में आप 5 क्वेश्चंस और कर दोगे। फिलहाल प्रोसीजर बहुत सिंपल है, मैं आपको बता दूं, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है बेटा, M/Z, कौन सा बीम है भाई, यूडीएल है ना, M/Z, है ना, और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कैसा है, ये है रेक्टेंगुलर है, तो 200 और 300, तो आपको यहाँ पे अच्छा मैक्सिमम स्ट्रेस दिया है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा देखो भाई, लोड कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो WL²/8 आपको हो जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, जे की वैल्यू आपको BD²/6, बस इसी में चीजों को पुट करना है भाई, सारी चीजों को पुट करके आपको लोड की वैल्यू आ जाएगी, सारी चीजों को पुट करते ही आपकी लोड की वैल्यू आ जाएगी। और मैं आपको टचवुड बता रहा हूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग लास्ट मोमेंट में ही करिएगा, लास्ट मोमेंट में ही करिएगा।
मैं आपको बता रहा हूं, लास्ट मोमेंट में ही करिएगा। कर दोगे, मैं आपको ये नहीं बोलता हूं कि नहीं कर पाओगे, कर दोगे, बस थोड़ा सा ध्यान दोगे तो कर दोगे, है ना। ठीक, अब आपका लोड हो सकता है न्यूटन पर मीटर में आए, उसको एमएम में चेंज कर देना यार। फॉर ए फुल्ली सैचुरेटेड एयर, मतलब आपको बताना है कि सैचुरेटेड एयर अगर आपका है तो क्या होगा। साइकोमेट्रिक चार्ट का क्वेश्चन आ गया, देखिएगा। तो से ये तो बहुत आसान है बेटा कि यहाँ पे आपको फाई की वैल्यू 1 होती है, मतलब 1 मतलब 100%। तो यहाँ पे तीनों टेम्परेचर अगर आपका बराबर हो जाता है, कौन कौन सा, सोचिएगा और आप लोग मुझे बताइएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बताओगे जरूर, आप लोग बताओगे। तो मुझे लग रहा है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर, ये तीनों टेम्परेचर बराबर होगा तो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि साइकोमेट्री से हो सकता है आपको क्वेश्चन रिलेटिव ह्यूमिडिटी से आ जाए, या साइकोमेट्रिक प्रोसेस जितने होते हैं उसमें पूछ दे कि ह्यूमिडिफिकेशन होता है तो आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरह का साइकोमेट्रिक चार्ट का आप लोग अगले, मतलब इस बार के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं एज ए टीचर बस यही बोल सकता हूं कि क्वेश्चंस अगर रिपीट नहीं होंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करने से फायदा यही होता है कि आपको आसपास का आइडिया लग जाता है कि अब आपको क्या करना है। नेक्स्ट, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है भाई, डिक्रीज एज द कार्बन कंटेंट इन द स्टील, इंक्रीज एज द कार्बन कंटेंट इन द स्टील, सेम एट ऑल सेट। ये आयरन कार्बन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो आप लोग यहां पे सोच करके बताइए यहां पे क्या पॉसिबिलिटी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां पे क्या आपका पॉसिबिलिटी है, और मुझे आपके रिस्पॉन्ड की सख्त जरूरत है मेरे भाई, सख्त जरूरत है, आप लोग रिस्पॉन्स जरूर करिएगा मेरे भाई। तो भाई देखो, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर में क्या होता है कि ये वाला होता है, यही आपको लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है, जिसमें आपको फेरो मैग्नेटिक मटेरियल नॉन मैग्नेटिक में कन्वर्ट है, चाहे आपका यूटेक्टिक यूटेक्टाइड पॉइंट हो चाहे आपका कोई सा भी हो, तो यही आपको लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे देखा जाए तो सेम फॉर ऑल स्टील, ये आपके सभी तरह के स्टील के लिए सेम होता है। आप देखिएगा यहाँ पे जितने भी आपके स्टील होते हैं सबके लिए ये पॉइंट है, हर जगह पे स्टील जो होते हैं सबके लिए ये टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो कितना आसान आसान क्वेश्चंस आप लोगों को पूछा गया है, बट मैं आपको बताऊं मुझे आसान लग रहा है, पता है क्यों, क्योंकि मैं टीचर हूं, आपको इतना आसान नहीं लगेगा। इसलिए मैं बोलूंगा कि अगर कॉन्सेप्ट नहीं मजबूत है ना, तो आप सबसे गुजारिश है फर्स्ट इस वीडियो को देखने के बाद, और मैं आपको पूरा पीडीएफ का लिंक शेयर कर दूंगा, आप ताकि आइडिया लगा सको कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं कितने नहीं, वो सब आपको आइडिया हो जाएगा। फिर उसके बाद आज से अपने कॉन्सेप्ट पे लग जाओ, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के ना आप ये सोच लो कि आज के दौर में इतनी बड़ी कंपटीशन में आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, तो दिस इज द इम्पॉसिबल चीज है, और हम ही को इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना है मेहनत करके, और मुझे पता है कि आप लोग मेहनत करोगे तो हो जाएगा बेटा। अब आपको अगला क्वेश्चन से बेटा, इफ लेंथ यंग मॉडुलस एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द बार पी आर ट्वाइस ऑफ द बार क्यू, बार पी का लेंथ बार क्यू से ट्वाइस है, चलो भाई ठीक है, लेंथ इसका 2 गुना है, लेंथ भी डबल है, ठीक है। तो इसमें देखो थर्मल स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, थर्मल स्ट्रेस का फार्मूला ई इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो भाई अगर आपका लेंथ यंग मॉडुलस एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ पी इज ट्वाइस ऑफ क्यू, तो जब ये ई और लेंथ का कोई मतलब नहीं है, देखो लेंथ डबल रहे चाहे ट्रिपल रहे, लेंथ की वैल्यू थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। तो मोटा मोटा अगर ये और ये ज्यादा होगा 2 गुना होगा, पी की वैल्यू 2 गुना, तो ये आपको 4 गुना हो जाएगा बेटा, ये आपको 4 गुना हो जाएगा। तो ये इसमें लॉजिक था। तो लेंथ अगर डबल दे भी दिया तो क्या मतलब है, अच्छा दोनों साइड से फिक्स होता है तो थर्मल स्ट्रेस कंप्रेसिव नेचर का होता है जब हीटिंग करने पे, और जब वही कूलिंग करोगे तो थर्मल स्ट्रेस आपका टेंसाइल नेचर में आ जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। अच्छा मेरे बारे में आप लोग सब लोगों को पता होगा यार,
मैं खुद ही मतलब कि मल्टीपल टाइम्स गेट टॉपर और कई सारे पीएससी एग्जामिनेशंस को क्रैक करके करीब 2013 से 2016 के बीच में ऑफलाइन की टॉप मोस्ट गेट और ईएससी कोचिंग में पढ़ाया हूँ। और आज 2016 से फिर 2019 खुद की कोचिंग चलाया बड़े बड़े मेट्रो सिटी में। फिर उसके बाद कोविड के बाद थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं अब ऑफलाइन से ऑनलाइन में आना। तब से आपको ऑनलाइन में लाखों बच्चों को मेंटरशिप दे चुका हूँ। आप लोगों को पता है जिस तरह से आप लोग प्यार एंड सपोर्ट देते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही मकसद होता है कि आपको एक बेहतर एजुकेशन मिले, एफोर्डेबल एजुकेशन मिले, हर गरीब बच्चे तक एजुकेशन की क्रांति पहुंचे। यही उद्देश्य के साथ आपको आज मैं इस सेशन में अगर आया हूं तो आप लोगों को कुछ दे के जाऊं और आपके मतलब ये सिलेक्शन का जो मिशन है ना आपका, उसमें कुछ एक साथी बन सको। बस यही उद्देश्य है हमारा, और कोई उद्देश्य नहीं है मेरे भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? इंटरनल गियर कैन बी मेड बाई। सोचिएगा इंटरनल गियर को कैसे मेड किया, जैसे इंटरनल गियर होता है ना, इसको कैसे बनाया जाता है। तो देखो यही है आपका टूल, तो यही है। अब इसको क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा। अगर ये आता है तो 10 सेकंड में जवाब दे, नहीं आएगा 2 दिन तक जवाब देते। आता है तो 10 सेकंड में, नहीं आता है तो 2 दिन लग जाएगा। तो इसका जवाब आप लोगों की तरफ से क्या होगा मेरे भाई? इसका जवाब आप लोगों की तरफ से क्या होगा? सोचिएगा और मुझे बताइएगा। सब लोग यार कमेंट में पार्टिसिपेट करते रहो, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा। कमेंट में पार्टिसिपेट करते रहो, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा। बहुत ही सिस्टमैटिक लेक्चर आप लोगों को है। डन कितना हुआ बेटा? तो यहां पे देखो शेपिंग विथ पिनियन कटर हो जाएगा बेटा, यहां पे शेपिंग विथ पिनियन कटर। राइट आंसर जो ये आपको देख रहे हो ना, शेपिंग विथ पिनियन कटर। तो अगर यहाँ पे आप लोग अगर देखिएगा तो ये आपको जो टूल है बेसिकली एक शेपिंग मशीन है। पिनियन कटर के माध्यम से इंटरनल गियर की थ्रेड को काटा जाता है, इंटरनल गियर की थ्रेड को काटा जाता है। तो बहुत ही आसान है इस तरह के क्वेश्चंस। अब जो कि देखो बहुत ज्यादा बड़ा भी सेशन नहीं कर सकता, बहुत ही लिमिटेड तरीके से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। द एंगुलर स्पीड ऑफ द क्रैंक कार टेकिंग एन सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस, आपको इतना एट द 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपको वी स्क्वायर बाई टेन थीटा क्या हो जाएगा बेटा? टेन थीटा हो जाता है वी स्क्वायर बाई आर जी, यही होता है ना, 2g होता है ना ये, नहीं आर जी। बस इसी के हिसाब से आप लोग निकाल दीजिए बेटा, है ना। तो v इक्वल टू हमारा एक होता है आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा भी होता है, याद रखिए। तो आपसे वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी कितना दिया? 36 है ना। तो 36 है, इसको किलोमीटर है तो 1000 से डिवाइड, 1000 का गुणा कर दो बेटा, 1000 को गुणा कर दो, 1000 का गुणा कर दो। 36 है, 1000 का गुणा कर दो, है ना। और इसको 3600 से डिवाइड कर दो बेटा, क्योंकि पर सेकेंड हो जाएगा ना। तो ये कट जाएगा आपको पूरा का पूरा, 10 बचेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी अगर आपकी 10 आ गई और रेडियस कितना है बेटा? 100 है, तो ओमेगा कितना आ जाएगा? तो ओमेगा आ जाएगा 0.01 रेडियन पर सेकेंड, 0.01 रेडियन पर सेकेंड, 0.01 रेडियन पर सेकेंड। राइट आंसर आपको ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्लोज्ड पैक्ड हेक्सागोनल स्पेस लैटिस फाउंड इन, क्लोज्ड पैक्ड हेक्सागोनल लैटिस फाउंड इन जिंक मैग्नीशियम। अच्छा इसका मैंने आप लोगों को ना बहुत दिन पहले भी इस पे डिस्कशन हम किए थे। व्हाट शुड बी द पॉसिबल आंसर, आप सब लोग मुझे बताओगे क्या? वॉरियर्स आप सबको बताना है यार, क्योंकि आप सबकी जिम्मेदारी है
इस सेशन को सफल बनाने के। तो देखो मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था, और आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग इसको 30 सेकंड में जवाब भी देंगे। जल्दी से जवाब दीजिएगा बेटा प्लीज। इसमें आप लोगों को डबल डोज देता हूं बेटा। एफसीसी के एग्जांपल दे दिया, बीसीसी के एग्जांपल दे दिया, एससीपी के एग्जांपल दे दिया। तो गाइस दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर पर्पसेस, तो इसमें याद रखिएगा। तो आज बस इतना ही करेंगे हम लोग। और मीनवाइल मैं समझता हूं आप लोगों ने काफी इंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही मैकेनिकल की रेगुलर क्लास आप सबको, देखो मैं, मेरा इंटेंशन से जितने बच्चे लाइव यहाँ पे जुड़ रहे हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े। और जब आपको इस वीडियो को बाद में भी देख रहे हैं तो गाइस अपना सेट कर दो कि 5 बजे आर के सर आते हैं, कुछ ना कुछ आपको दे के ही जाएंगे, और आपको फ्री में बहुत सारा चीज़ दे के जाएंगे। पूरा पेपर आप लोग देखना चाहते हो तो ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को किस तरह के क्वेश्चन और भी हैं, तो ये आपको आइडिया लग जाएगा कि इसरो में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। तो प्रॉपर सिस्टमेटिक तैयारी करना है तो आप ऐप में ज्वाइन करो, और क्लासेस आपकी मैं आपको इसरो के बच्चों को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि पूरा यूट्यूब पे डिपेंडेंसी रखो, क्योंकि इसरो स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन है, बहुत कंसाइज प्रिपरेशंस करनी पड़ती है, कॉन्सेप्ट आपको मजबूत करने पड़ते हैं, तब जा करके आपका क्वेश्चन होता है, यूं ही नहीं, है ना। ये मैं आप लोगों को जरूर बोलूंगा। बाकी मैंने आपको बैचेस की लिंक और महापैक का, टेलीग्राम का सब लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा मेरे भाई, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद, चलिए ठीक है, थैंक यू।